मदरसे को लेकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि दरअसल जो मदरसा बोर्ड है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जनता की क्या राय है ये समझने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से मदरसा बोर्ड ने हाईकोर्ट ने माना है कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। मुलायम सिंह सरकार में बना था। देखिए, हम ज़्यादा नहीं कुछ कह के इतना ही कहना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो हम सम्मान करते हैं और आगे हम मुसलमान होने के नाते हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाएंगे अपनी, और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गुहार लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, मदरसा चूँकि एक बड़ा विषय रहा है बहुत लंबे समय से, और मदरसे में बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो इंडो नेपाल साइड के मदरसे हैं वहाँ को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। अब मदरसा बोर्ड पर ही सवाल खड़ा हो गया। अदालत का अगर निर्णय है तो मैं अदालत के निर्णय पर विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि देश की तमाम धार्मिक संस्थाएं, संविधान सर्वोपरि है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर ये धार्मिक जो मदरसे हैं धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के खिलाफ है तो सरकार को इसको अंडरटेक कर लेना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा ये विचार है। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। जिस तरह से मदरसे को लेकर लंबे समय से सवाल खड़े होते रहे, कई बार ऐसा देखा गया कि मदरसे में जो इंडो नेपाल साइड के मदरसे हैं उन पर ये आरोप भी लगे कि वहाँ आतंकी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? अगर ऐसा है कि आतंकी गतिविधियाँ पाई जा रही हैं तो जांच करिए। इसका यह मतलब थोड़ी कि पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को आप बंद कर दें, है ना। जांच करिए, आपकी एजेंसी, आपकी सरकार है, आप करिए, और जो उस पर लिप्त पाए जाते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस्लाम की तालीम को नज़रअंदाज करवाना चाहते हैं। देश के अंदर इस्लाम की भाषा को नहीं लाना चाहते हैं। फारसी भी है और भाषाओं में भी है, संस्कृत भी है, सबके चलते हैं क्लासेस। तो क्यों नहीं उर्दू की क्लासेस चलनी चाहिए? क्यों मुसलमानों को आप पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? संस्कृत विद्यालय का कोई बच्चों को, छोटे बच्चों का स्कूल देखा आपने? 5वीं तक के 8वीं तक के बच्चे का स्कूल देखा आपने? ये हमारे संस्कारों की कमी है। इसमें मुसलमान कहाँ से गुनहगार है? अगर मुसलमान बच्चों को, सबसे छोटे बच्चों से यही शुरुआत तालीम करना चाहता है तो ये उनकी संस्कृत महाविद्यालय की कर रहे हैं, तो उर्दू फारसी महाविद्यालय भी है लखनऊ में। मदरसों को लेकर जो जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से खड़े होते आ रहे हैं, सरकार ने जांच तक भी करवाई, बहुत सारे उसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे। अब कोर्ट ने मान लिया कि जो मदरसा है दरअसल वो जो है धर्मनिरपेक्षता का जो होना चाहिए उसके खिलाफ। देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा लॉजिकल आपने सवाल उठाया कि कोई भी समुदाय का भाषा, कोई भी जात लिंग को मानने वाली भाषा, कोई भी उस भाषा के तहत अपने को समाज में प्रमाणित करने वाली भाषा को किसी भी दृष्टिकोण से आप ये मान कर चलिए कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका दायरा संकुचित है। चूंकि वो एक समुदाय का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। धर्मनिरपेक्ष मिश्रण स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। प्रयाग केवल इलाहाबाद में है और गंगा हर जगह बहती है, लेकिन प्रयाग का जो महत्ता है वो केवल इलाहाबाद से है। तो आपके चैनल पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो न्यायालय ने तालीम के आधार पर जो उसने धर्मनिरपेक्ष शब्द का परिभाषा किया है वो न्याय संगत है, वो न्यायिक प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। और जो न्यायालय ने आदेश दिया है, मैं अपने तरफ से भूर प्रशंसा करता हूं कि ऐसे फैसले न्यायालय को लेना चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर शिक्षा क्या होनी चाहिए? देखिए, आप ये बताइए कि ठीक है, हम बोले पूरा मदरसा बंद कर दीजिए, आप उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बच्चे को शिक्षित तो करिए। आपका तो शिक्षा में यह हाल है कि 3 साल में 62,000 सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। एसर का रिपोर्ट आया है, जो 18 से 24 साल के बच्चे हैं वो 2 का डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्केल से माप नहीं कर पा रहे हैं। आपको शिक्षा से इतनी दिक्कत क्या है? आप अगर उनको बंद करते हैं तो उनका कोई अल्टरनेटिव है, पढ़ना चाहिए। देखिए, आप फिर बोलते हैं मुसलमान लोग पढ़ते नहीं हैं, तो एजुकेशन नहीं होगा तो हम लोग जनसंख्या कैसे करेंगे? हर जगह देश पीछे चला जाएगा। आप एजुकेशन की बात करिए। अगर मदरसा, हम नहीं बोलते आप उसको मदरसा निकाल दिए, पर कोई स्कूल में तो जगह दीजिए। स्कूल आपके यहाँ बंद हो रहे हैं ऑलरेडी, आपका शिक्षा का बजट कम हो रहा है, तो आपको शिक्षा में काम करना होगा। शिक्षा से आपको बहुत जलन है। क्या लगता है कि ये भेदभाव जैसी स्थिति है मदरसों के साथ? नहीं, मदरसा का कोई भेदभाव नहीं है हमको लगता है।
और जो उन्होंने कहा है मदरसा बोर्ड बनाया गया है, और हमको लगता है मदरसा बोर्ड केवल उत्तर प्रदेश में बना है। तो जब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ऑलरेडी बोर्ड है, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी, दुनिया की सारी भाषाएं हैं। उसमें से आलिम फाजिल, जिसे हम पीएचडी और डीलिट की उपाधि देते हैं, आलिम फाजिल शब्द होता है मदरसे में, तो वो पढ़ाया जाता है। तो यूपी बोर्ड से मान्यता लीजिए, अलग से बोर्ड बनाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। जब अलग से बोर्ड बनेगा तो अपना कानून बनाएगा, तो जब कानून बनाएगा उस बोर्ड में सेम लोग रहेंगे तो धार्मिक शिक्षा होगा। और धार्मिक शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो प्राइमरी में भी रामायण पढ़ाया जाता है, महाभारत पढ़ाया जाता है, और मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से मदरसे में पढ़ाया जाता होगा। धार्मिक कुरान पढ़ाने का कोई वहाँ प्रावधान नहीं है। और कुरान तो हर का कुछ पारा हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है जो अरबी फारसी पढ़ते हैं। मैं बता दूं कि उर्दू सब पूर्ण रूप से भारत की है, भारत के अलावा कहीं की नहीं है। जन्मी हुई हरियाणा, चंडीगढ़ के आसपास की एनसीआर की है, इसके अलावा कहीं नहीं बोली जाती है। यहीं से जन्म हुआ है उर्दू का। अरबी फारसी विदेशी भाषाएं हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मदरसा जिनको चलाना है, मदरसे का मतलब स्कूल होता है। हिंदी, एक मिनट के लिए और समझ लूँगा। मदरसा का मतलब कुछ नहीं होता। हम हिंदी में विद्यालय बोलते हैं, वो मदरसा बोलते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में स्कूल और कॉलेज बोलते हैं। तो यहाँ पर भी संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो संस्कृत पढ़ाती, संस्कृत भाषा पढ़ाती है, लेकिन उसमें आपको आईटी भी है। आईटी को भी संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्या नहीं कहते, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। टेक्निकल भाषाएं सारी दी जा रही हैं। साहित्य और धर्म के बारे में तो भाई हर जगह बताने की ज़रूरत होती, जहाँ की जो विधि होती है। तो जो भी निर्णय लिया, समीक्षा किया है वो न्यायालय ने, वो सही किया होगा। और जिनको लेना है मदरसे की मान्यता, वो यूपी बोर्ड से लेकर पढ़ाओ, कोई मनाही नहीं उर्दू पढ़ाने में। मुलायम सिंह ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये बोर्ड बनाया था। देखिए, मदरसा बोर्ड का सवाल जो है, जो बोर्ड बनता है, मदरसा उत्तर प्रदेश में अभी मालूम ही नहीं होगा इनको कितना मदरसा है। 297 मदरसे ऐसे हैं जिनको प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया है। बाकी जो है 753 मदरसे हैं जिनमें कोई उनकी मान्यता नहीं थी, वो बस चला रहे थे मदरसा। और जब बोर्ड से कनेक्टिव हो जाएगा ना, तो जैसे आलिम, जैसे अभी आपने देवबंद का देखा, टॉपर बन रहे हैं, वहाँ के लोग आईएएस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे आलिम, वो मौलाना भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, समझ। और इल्मे दिन भारत के जो एक अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मदरसा का बोर्ड होना चाहिए, और बोर्ड बना रहेगा, क्योंकि इनसे और हमसे ज़्यादा समझदार वहाँ पे बैठे हैं। और बोर्ड की गठन ऐसी तो होती नहीं है कि 2-4 लोग के बीच में हो जाए। जब बोर्ड की गठन होती है, उच्च न्यायालय का भी उसमें अक्सर छेब रहता है, सबका रहता है। तो बोर्ड तो बना रहेगा, बोर्ड तो नहीं। यही तो कहना है कोर्ट का कि धर्म के आधार पर जो है, किसी मजहब के आधार पर किसी स्कूल को नहीं चलाया जाना चाहिए। इससे भेदभाव जैसी स्थिति बनती है। हमारे जो सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश के, वहाँ बच्चे पढ़ाना तो वही है ना। देखिए, माननीय न्यायालय के बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, ये जब से भारत आज़ाद हुआ है, आज से मदरसा तो खुला नहीं, कोई ऐसा कॉलेज तो आज से खुला नहीं धार्मिक। तो धार्मिक जब तक नहीं होंगे तो मजबूत कैसे नहीं होंगे। अब मदरसा जैसे नहीं होगा तो आदमी के अंदर देश प्रेम ही नहीं जागेगा। मदरसा तो होना चाहिए। अगर माननीय न्यायालय कह रहा है, तो इससे पहले भी न्यायालय था, तो उससे पहले क्या न्यायालय बिना बन गया? इतना दिन आज हम लोग 70-72 साल आज़ादी के बाद से जी रहे हैं, क्या मदरसा उससे पहले नहीं था? मदरसे को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोग ये कह रहे हैं कि मदरसे पर अगर कोर्ट का कोई फैसला आ रहा है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। सरकार को भी समझना होगा कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था क्या होगी। और जहां तक बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कह रहे हैं कि इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ताकि मदरसे में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको जो है तालीम का अधिकार मिलता रहे।